खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। ये लगभग 1 साल पहले की बात है। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ सूरत गया हुआ था। हमें हमेशा से एडवेंचर का शौक रहा है। ऐसी जगहें जहां लोग जाने से डरते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। उसी दौरान एक लोकल व्यक्ति ने हमें डूमास बीच के बारे में बताया। उसने कहा, दिन में जाना ठीक है, लेकिन रात को मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन हमने उसकी बात को मजाक समझ लिया। रात करीब 11 बजे हम वहां पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। समुद्र की लहरों की आवाज, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। हम हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने अपने दोस्तों से कहा भी, लेकिन वो हंसकर बोले, डर गया क्या? हम थोड़ा और आगे बढ़े ही थे कि अचानक मेरे एक दोस्त ने रुककर कहा, यार, तुम में से किसी ने मेरा नाम लिया? हमने तुरंत कहा, नहीं। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और उसी पल मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल, मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब हम तीनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हमने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम मुड़े, हमने रेत पर कुछ अजीब देखा, फुटप्रिंट्स। वो कदमों के निशान हमारे नहीं थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो ऐसे बन रहे थे जैसे कोई अदृश्य चीज हमारी तरफ चलकर आ रही हो। हवा अचानक तेज हो गई और माहौल पूरी तरह बदल गया। वही जगह जो कुछ देर पहले नॉर्मल लग रही थी, अब बहुत भारी और डरावनी महसूस होने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा है, सांस ले रहा है। मैंने हिम्मत करके धीरे से पीछे देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। एक काला सा साया, इंसान जैसी आकृति, लेकिन चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मेरे दोस्तों ने भी उसे देख लिया और अगले ही पल हम तीनों पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन जितना हम भागते, वो फुसफुसाहटें हमारे पीछे आती रहीं। राहुल, मत जाओ। कभी दाईं तरफ से आवाज आती, कभी बाईं तरफ से, जैसे हम चारों तरफ से घिर गए हों। भागते हुए अचानक मेरा पैर फिसला और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। मेरे दोस्त आगे निकल गए और मैं अकेला पीछे रह गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने घबरा कर ऊपर देखा और वो साया मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे घूर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता हो, जैसे मैं वहां से कभी वापस न जा सकूं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। तभी मेरे दोस्त वापस आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए उठाया, और हम किसी तरह भागकर गाड़ी तक पहुंचे। हमने गाड़ी स्टार्ट की और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे हम अभी भी उस डर से बाहर नहीं आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आज भी जब मैं अकेला होता हूं, खासकर रात में, तो मुझे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, राहुल। कभी बहुत पास से, कभी दूर से, और हर बार मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मैंने कभी दोबारा डूमास बीच जाने की हिम्मत नहीं की, और शायद कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि वहां कुछ है जो आज भी जिंदा लोगों को अपने पास बुलाता है, और शायद हर कोई वापस नहीं आता। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।